दिमागों में उस कचरे को इम्प्लीमेंट करने के लिए मीडिया के भूखू बैठे हुए हैं। वो रात दिन बकवास करते हैं, वो चीजें लोगों में पहुंचा देते हैं। अगर टीम इंडिया जीत जाती तो ये लोगों का अंधविश्वास और मजबूत कर दे कि देखिए हमारे हवन से, देखिए हमारे हनुमान चालीसा से, देखिए हमारी तपस्या से हम जो हम परजीवी वर्ग है, हम में कितनी शक्ति है कि हमने खेल की दिशा मोड़ दी, क्रिकेट जिता दिया। क्रिकेट। तो इसलिए इनको अब एक्सपोज होने में बहुत अच्छा रहा। ये जाकर कहीं दिल में घुस रही ना, तो सबको चुल्लू भर पानी कहीं ढूंढना चाहिए। सुधीर चौधरी और चित्रा त्रिपाठी जैसे लोगों को चुल्लू भर पानी ढूंढ के उसमें छलांग मार के मर जाना चाहिए डूबकर, क्योंकि इन्होंने कहा था कि मोदी जी जिताएंगे। अभी जो मैं करंट के मुद्दे पर सवाल करना चाह रहा हूँ आपके साथ में, आपने देखा होगा अभी जो वर्ल्ड कप हुआ है जिसमें इंडिया बहुत बुरी तरीके से हार हुई है, जिसमें खुद मोदी शाह की जोड़ी जो है वहाँ स्टेडियम में बैठ करके लुत्फ उठा रही थी उसका, मैं ये कहूँगा। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि मैं एज ए मीडिया पर्सन जो मैं देख पाया हूँ और जो मैं सोशल एक्टिविस्ट, जो राजनीति का मुझे अनुभव है कि वो देखने का उनका, एक प्रधानमंत्री को क्रिकेट देखने का जाने का जो मकसद था, एक तो होता है कि रियलिटी में एक मकसद है देश के लिए, देश के लिए एक समर्पण है, उनको ताकत मिलेगी, लेकिन उनका जो पीछे का ग्राफ रहा है, जिस तरह ऐसे वो इवेंट में जाकर के पार्टिसिपेट करते हैं, उसको अपने चुनावी इलेक्शन में या जब इलेक्शन होता है उसमें इस्तेमाल करते हैं। और अब इंडिया हार गई है, तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी गए तो कुछ पाने के लिए, लेकिन हाथ नहीं लग पाया। तो अब जो सोच कर गए थे वो नहीं हो पाया है, तो कहीं ना कहीं टीस तो रहती है। और इसका जो सबसे बड़ा उनका जो क्रेडिट लेने का मकसद था वो आने वाले 2019 के चुनाव और 24 और अभी भी कुछ जगह कंपेनिंग रह रहा है अभी। हाँ। स्टेट में। और उसके बाद में खिलाड़ियों के साथ जो उन्होंने सिंपैथी जताई वो भी ऑन कैमरा, मतलब वो जो भी कुछ करते हैं ऑन कैमरा ही करते हैं। ऑफ कैमरा पता नहीं कुछ होंगी दो चार चीजें जो करते हुए भी, बाकी तो उनकी सारी जो एक्टिविटी, सिंपैथी जताना और देश के प्रति आभार व्यक्त करना या प्यार व्यक्त करना, वो सब कुछ उनके वो पूरे शो अप के साथ होता है। तो इससे पता चलता है कि वो गए जिस काम के लिए थे वो नहीं हो पाया। पर भारतीयों के लिए ये खेल जो था गौरवपूर्ण खेल है, और इसको जो है बहुत ईमानदारी के साथ जैसे खिलाड़ी खेलते हैं उससे भी ज़्यादा शिद्दत के साथ लोग देखते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि सरकारें हो या पार्टियां हो, हर जगह राजनीति ठीक नहीं होती, क्योंकि फिर देश के अंदर खेल भी राजनीति बन जाएगा। राजनीति वाले लोग उसमें राजनीति घुसेड़ देते हैं, धर्म वाले लोग धर्म घुसेड़ देते हैं। जब खेलों में हर जगह जब आप उसको जाओगे तो आप जरूर गिरोगे और बेइज्जती का शिकार बनेंगे। नहीं, यहाँ खेल में मैं एक चीज जोड़ना चाह रहा हूँ, उस पर भी आप अपनी राय दीजिएगा कि हमारे बहुजन समाज के जो युवा हैं, जो क्रिकेटर हैं, वो आई थिंक मुझे जो याद है विनोद कांबली बहुजन समाज से थे शायद, उसके बाद शायद बहुजन समाज का कोई बड़ा प्रतिनिधि खिलाड़ियों की टीम में नहीं दिखता है। देखिए, हाँ, इसको कैसे हम भुला सकते हैं? देखिए, यहाँ क्या होता है ना कि द्रोण हर जगह बैठे हैं, और खेलों में आप देखेंगे कि खेलों के अंदर सबसे ज्यादा द्रोण अंगूठा काटते हैं, क्योंकि वहां पर किसी भी तरह का कोई एग्जाम नहीं है, कोई ऐसी टीम नहीं है, जैसे कि उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भी हायर उस सोच और उस कास्ट के होते हैं जो नीचे वालों को कभी भी अपने बराबर बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो वो डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो जाते हैं, कास्टिज्म का शिकार हो जाते हैं, और उनको छोटे ही लेवल पर नीचे धक्का मार दिया जाता है। दूसरा ये है कि इस बहुजन समाज के बहुत सारे जो लोग नौकरियों में गए, पैसे वाले हुए, उन्होंने अपने बच्चों को जो खेल वाला फील्ड है ये खाली छोड़ दिया, इधर तैयारी नहीं कराई। कहीं ना कहीं एक आईएएस अपने बेटे को आईएएस की तैयारी कराता है, एक पीसीएस की तैयारी कराता है, एक आईपीएस की तैयारी कराता है, तो वो डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाने की जोर लगाता है, इंजीनियर बेटे को इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराता है। तो ये क्या है कि जो वर्ग शिक्षित हुआ, जो वर्ग जाना कि खेल कितनी बड़ी चीज है जहाँ अपॉर्चुनिटी दिलाई जा सकती है, तो उन्होंने क्या बच्चों को तैयार नहीं किया। तो मैं यहाँ से ये भी अपील करूंगी कि बहुजन समाज जो है अपने बच्चों को खेल के लिए भी तैयार करे। केवल नौकरी से ही आपने जो सोचा कि जीवन सुधरेगा या हमारी तरक्की होगी, वो एक सीमित सोच थी। इसके अलावा भी देश के अंदर बहुत सारे फील्ड है जहाँ हमारे बच्चों को जाना चाहिए। तो बहुजन समाज का ध्यान रखे कि हमें खेलों में भी जाना चाहिए,
और ओलंपिक में वैसे आप देखेंगे कि हिमा दास, आप क्रिकेट एक अलग चीज है, जितने भी एथलीट्स हैं, है ना, ओलंपिक के जितने भी खेल हैं, इसमें दलित और आदिवासी बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया। हिमा दास, पीटी उषा, बहुत सारे लोग रहे, वंदना कटारिया, ये लोग गए, क्योंकि ये क्या मेहनत कश लोग हैं, तो इनको क्या वहां आसानी से अपॉर्चुनिटी दे देते हैं, पैसा कम होता है। इधर क्या है, क्रिकेट में पैसा अधिक होता है, सट्टा लगता है, जुआ खेला जाता है, खिलाड़ी पर दाव लगाए जाते हैं, तो इधर क्या वो लोग ज्यादा इधर फोकस देते हैं जिनको अधिक पैसे का स्वार्थ और लालच होता है। देश के प्रति उनका कोई इसमें ज्यादा वो मानूंगी मैं, क्योंकि अगर देश के प्रति हो तो ये जो वर्ग है 3% चुटिया वायरस, ये वहाँ और बाकी भी एथलीट्स में भी होता, क्योंकि वहां पे उसे पता है श्रम ज्यादा करना पड़ेगा, नहीं होती है, वोट से जीतते और वोट पर वो काम नहीं करते। तो ये चीजें कहीं ना कहीं ठीक हो जाए तो मुझे लगता है कि देखिए, एक सोशल मीडिया पे मैं अभी देख रहा था, वापस लौट के आते हैं क्रिकेट पर। सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था कि काफी दिन पहले साधु बाबा जो इनके पाखंडी रहते हैं, वो एक भविष्यवाणी कर रहे हैं कि भारत जीतेगा ही जीतेगा, 100% भारत जीतेगा। या कई मंदिरों में घंटे बजाए जा रहे थे, हवन हो रहे थे, पूजा हो रही थी, इवन कि बड़े लेवल तक के लोग उसके लिए मतलब आस्था में इतने अंधे थे कि उनकी पूजा से क्रिकेट जीता जाएगा। तो इसको किस रूप में देखते हैं? वो आस्था में अंधे नहीं है, वो हमें अंधा बनाते हैं, वो हमारी आंखों में धूल झोंकते हैं, वो किसी चीज को जैसे भांप लेते हैं। मान लीजिए कोई महिला गर्भवती है और 9वां महीना चल रहा है, अब मैं पहले से 2 भविष्यवाणी कर दूं, या तो लड़का होगा या लड़की होगी, ठीक है, कुछ एक ही तो होगा, ना कुत्ता होगा, ना बिल्ली होगी, ना छुछुंदर होगा, क्या होगा, इंसान का बच्चा भी इंसान ही होगा। गाय का बच्चा जैसे वो 9 माह पूरे हो चुके और मैं अभी कहने लगूं उसके घर जाकर के कि भाई देख, या तो बछड़ा होगा या बछड़ी होगी, एक ही चीज तो होगा, ऐसा तो नहीं भैंस का कटरा या कटरी होगी। तो क्या है कि वो इसी तरह से चीजों को जो होने वाली होती हैं, जो जिनकी संभावना है, जब खेल चल रहा है तो हार और जीत दोनों में से कोई टीम जीतेगी। अब उन्होंने क्या था, उन्हें पता था कि अभी तक का जो प्रदर्शन चलता आ रहा है वो बेस्ट चलता आ रहा है, खिलाड़ी फॉर्म में है, और जो वर्ल्ड कप का जो लास्ट है ये, इसमें भी वो इसी तरह से जाएंगे। और उन ढोंगियों ने अपने उसी आधार को बनाते हुए अगला वाला साइकोलॉजी अपनी तैयार कर ली और सबको मूर्ख बनाने का एक माहौल तैयार कर दिया। उस माहौल को हमारे दिमागों में, उस कचरे को इम्प्लीमेंट करने के लिए मीडिया के भूखू बैठे हुए हैं, वो रात दिन बकवास करते हैं, वो चीजें लोगों में पहुंचा देते हैं। अगर टीम इंडिया जीत जाती तो ये लोगों का अंधविश्वास और मजबूत कर दे कि देखिए हमारे हवन से, देखिए हमारे हनुमान चालीसा से, देखिए हमारी तपस्या से हम जो है, जो हम परजीवी वर्ग है, हम में कितनी शक्ति है कि हमने खेल की दिशा मोड़ दी, क्रिकेट जिता दिया, क्रिकेट जिता दिया। और कमजोर दिमाग वाले लोग जो है ऐसे लेट जाते पैरों में, शाश्वत दंडवत प्रणाम करते और कहते जी तुम ही तुम हो सकते, जैसे मोदी सेंगोल के टाइम लेट गए। हाँ, लेट गए थे, हमारे प्रधानमंत्री जी लेट जाते। तो अंधभक्तों की चीज क्या है फिर? तो वो क्या होते हैं, वो खुद जानते हैं। बुद्धा का जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, अगर इस दुनिया में किसी ने जाना है तो 2 लोगों ने जाना है। पहला तो, और भारत की अगर मैं बात करूं, लौट कर भारत में आया हूं अपने भारत में, पहला तो जाना है ये संतों गुरुओं ने, जो हमारे रविदास, कबीरदास और बाबा साहेब रहे। उसके बाद यदि किसी ने जाना है, बुद्ध के समय से अगर किसी ने जाना है तो वो ब्राह्मण ने जाना है। उसने जान लिया कि इस सृष्टि के अंदर वो खोज रहा था, बुद्धा से पहले भी खोज हो रही थी कि कहाँ है भगवान, किसी को नहीं मिला, लेकिन वो कहते थे कि कोई रहस्य है, कोई रहस्य। इस रहस्य को बुद्धा ने खोज के दिया और इन्होंने इसको जान लिया कि इस धरती में यदि कुछ है तो वो हमारे अंदर की जो हमारी जो इंद्रियां हैं इनमें शक्ति है, हमारा जो ब्रेन है इनमें शक्ति है, न्यूरॉन में शक्ति है, तो वो उसका जो है इस्तेमाल करता है, वो उसका इस्तेमाल करता है, लेकिन उसका नाम देता है धर्म, उसका नाम देता है कर्मकांड, उसका नाम देता है यज्ञ, उसका नाम देता है हवन, उसका नाम देता है जो है कीर्तन, जागरण, मैया का दरबार और ये और वो। तो ये सब कुछ दे करके क्या है, उसका एक बिजनेस जो है वो हो जाता है। अगर उसमें शक्ति होती तो वो मरता नहीं, वो हमारे जैसा होता है, वो बीमार भी पड़ता है, वो हॉस्पिटल भी जाता है, वो बच्चे भी पैदा करता है, वो दूसरों को देखकर उसकी इंद्रियों पे जो मतलब उसके जो बच्चे का प्रजनन का जो तरीका है वो भी बिल्कुल हमारे जैसा ही है। उसका अलग नहीं है कि वो शक्ति डाले और खीर खिलाए या हलवा खिलाए, या जैसी पुरानी कथाओं में पसीना डाल दे, हाँ पसीना डाल दिया मुंह से पैदा हो जाए, बिल्कुल हमारे जैसा प्रोसीजर है। उसको भी ठंड लगती है, गर्मी लगती है, बीमार होता है, तो वो किस आधार पे कहता है कि मैं शक्तिशाली हूँ, लेकिन वो कहेगा नहीं तो कोई मानेगा नहीं। और लोगों को चमत्कार में भरोसा होता है, क्योंकि ज्यादा वो सोचते अपने ब्रेन को इस्तेमाल करने से ज्यादा बेहतर है दूसरे ने कह दिया उसको मान लो, क्योंकि वो सोचते इस पर काम करने से मेहनत लगेगी, इसने कह दिया इस पर ज्यादा मेहनत नहीं, चल पड़ो। तो ये भेड़ चाल को इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे लोगों में से जब हम जैसे आप जैसे निकल कर आते तो इन्हें पैर के नीचे दबाकर कहते हैं नो वॉइस नो साउंड, आप कुछ नहीं बोलेंगे, जो हम कह रहे हैं वही सच है, क्योंकि वो पहले से माना जाता रहा है, आप कैसे कह सकते हैं। तो इसलिए इन्हें लगता है कि संविधान में इनके सामने कुछ नहीं है,
हम संविधान का हवाला देते हैं कि संविधान हमें बोलने की आजादी देता है, राइट टू स्पीच और एक्सप्रेस। तो इसलिए इनको अब एक्सपोज होने में बहुत अच्छा रहा। ये जाकर कहीं दिल में घुस गई ना, तो सबको चुल्लू भर पानी कहीं ढूंढना चाहिए। सुधीर चौधरी और चित्रा त्रिपाठी जैसे लोगों को चुल्लू भर पानी ढूंढ के उसमें छलांग मार के मर जाना चाहिए डूबकर, क्योंकि इन्होंने कहा था कि मोदी जी जिताएंगे वर्ल्ड कप। इन्होंने कहा था कि भविष्यवाणी हो रही है, सारे जो ग्रह है नक्षत्र है। सुधीर चौधरी की मजबूरी है ना, क्योंकि उनका दुकान को बड़ा सपोर्ट नहीं तो मिलता है उसकी दुकान उसकी मैं तो दुकान इसी से नेशनल मीडिया में रहा हूँ 25 साल। उसकी तो दुकान से अगर उसको फायदा हो रहा है ना, हमें कोई मतलब नहीं है उसकी दुकान से अगर उसको फायदा हो, लेकिन उसकी दुकान से अगर देश के नागरिकों पे और विज्ञान पर नुकसान हो रहा है तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। वो देशद्रोही है और उसको जेल में होना चाहिए। जितने भी लोगों ने दावा किया था इन सबको जेल में होना चाहिए, क्योंकि 140 करोड़ भारतीयों की भावनाओं के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। और इनकी जमहूरियत जो अब सामने आ गई तो कोई नहीं बोल रहा। आप कह रहे हैं कि किस्मत बड़ी चीज होती है साहब, किस्मत। अब किस्मत आ गई, जब किस्मत ही सब कुछ होता तो तुम्हारे कर्मकांड का क्या मतलब? यदि इनके कर्मकांड में कुछ फायदा होता या इसमें लाभ होता तो देश जो है इतनी एजेंसियां, सरकार इतनी एजेंसियों पर खर्चा करती है, रिसर्च करती है, मेडिकल कॉलेज है, इतने सारे सुरक्षा के हमारे सेनाएं हैं, उन सब पर खर्चा क्यों करती? 4 ब्राह्मण हायर करती और हवन करती और दुश्मन को हम यहीं से हरा देते। हम कोई भी खेल में जाते हैं क्यों? हम तो पहले ही हरा देते।